बहुत से लोग वेद शास्त्रों के द्वारा, संतों के प्रवचनों के द्वारा इतना तो समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लोगों को होता है कि इस संसार में हमें आज तक सुख नहीं मिला। वेद शास्त्र तो ऐसा कहते ही है कि संसार में सुख नहीं है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता है कि हम आज तक सुखी नहीं हुए। एक क्षण को सुख मिला, फिर उसी वस्तु से या व्यक्ति से दुख मिलने लगा। तो संसार में सुख नहीं है, इतना समझने मात्र से काम नहीं बनेगा। अब हमें यह भी समझना होगा कि फिर सुख कहाँ है। जिस सुख की आशा में हम भटक रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी कर्म करते हैं, क्यों? आनंद के लिए। तो वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा? इसके समझने के लिए वेदों ने कहा कि तुम महापुरुषों के पास जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा लक्ष्य जो है आनंद प्राप्ति, वो लक्ष्य कैसे हल होगा। आप कहेंगे कि हम संतों से क्यों पूछें, हम तो वेदों के द्वारा समझ लेंगे। वेदों में तो सब कुछ लिखा है, हर प्रश्न का समाधान है। और वेद में कहा भी गया कि ना वेद विन्मन्ते तम बृहंतम, शाख्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। तो ठीक है, फिर हम वेदों के द्वारा समझ लेंगे कि आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर वेद में कहा ना तुम वेदों के द्वारा नहीं समझ सकते। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। आचार्यवान, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा समझो। कोई भी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें समझना है, किसी शंका का समाधान करना है, तुम स्वयं वेदों को पढ़कर वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते, गुरु के द्वारा समझो। क्यों जी, हम वेदों को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वेदो नारायण साक्षात। भागवत कहती है कि वेद साक्षात नारायण है। भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। साक्षात भगवत स्वरूप है वेद। उनको ये लौकिक बुद्धि नहीं समझ सकती। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया में पुनः भागवत में कहा गया। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। यानी वेद जो है, वेदा ब्रह्मात्म विषया, साक्षात ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म को, भगवान को कोई अपनी इस प्राकृत मटीरियल बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता, ऐसे ही वेदों को भी इस मटीरियल बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वेदस्य चेश्वरा मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 43वां श्लोक। वेद साक्षात ईश्वर है। ये वेद
कोई तोता मैना की कहानी नहीं कि हमने कहानी पढ़ ली, एक तोता था, एक मैना थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इन वेदों को हम लोग नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। वेदों में परोक्षवाद है। क्या मतलब शब्द कुछ है, उसका भावार्थ कुछ और है। जैसे शब्द है आकाश, उसका भावार्थ है भगवान। शब्द है वेदों में प्राण, उसका अर्थ है भगवान। शब्द है अग्नि, उसका अर्थ है भगवान। तो हम कैसे समझेंगे? इसीलिए वेदों की संस्कृत को अलौकिक बताया गया, क्योंकि वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं, यहां तक कि भगवान ने भी नहीं लिखा। संत क्या लिखेंगे? जैसे भगवान सदा से अनादि, जैसे हम सदा से अनादि, जैसे माया सदा से अनादि, ऐसे ही वेद भी सदा से है, सनातन है, अनादि है, शाश्वत है। वेदों का कभी प्रारंभ नहीं हुआ। महाप्रलय में भगवान वेदों को अपने महोदर में लीन कर लेते हैं और जब सृष्टि करते हैं तो वेदों को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए वेदों के अर्थ को केवल भगवान समझते हैं, या फिर भगवान की बुद्धि जिन संतों को मिल जाती है वो संत समझते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी वेदों को नहीं समझ पाए। जब सृष्टि हुई और भगवान की नाभि से कमल की नाल के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो भगवान ने वेदों को भी प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि इनका अर्थ लोगों को बताओ। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ सके और पुनः भगवान की वो कमल नाल के द्वारा नाभि में चले गए, हजारों वर्ष घूमते रहे, वो वेदों के अर्थ को नहीं समझ सके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, यानी भागवत का पहला श्लोक। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा जी भी मुह्यन्ति नहीं समझ सके वेदों के अर्थ को, तब भगवान ने कृपा करके उनको समझाया। तो हमारा असली सुख, परमानंद कहाँ है, ये हम कैसे समझे? आचार्यवान पुरुषो ही वेद, गुरु के द्वारा समझे। गुरु ही तुम्हें वेदों के सारांश को सरल भाषा में बताएगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। तद विद्धि प्रणिपातेन। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू प्रणिपात कर, मेरी शरण में आ। अब शरणागति भी कई प्रकार की होती है। एक तो होता है पात, दूसरा निपात, तीसरा प्रणिपात। पाप किसे कहते हैं? जैसे प्रायः लोग करते हैं, किसी संत के पास गए,
सब लोग उस संत को प्रणाम कर रहे हैं, हमने भी उनको प्रणाम कर लिया, बस। दूसरा होता है निपात, दृढ़ निश्चय पूर्वक कि इस संत की शरण में ही हमें रहना है। अंतःकरण को समर्पित करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम किसी संत को प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो निपात। लेकिन भगवान को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने कहा प्रणिपात कर। क्या मतलब अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी एक एक क्षण की क्रिया को गुरु की आज्ञा अनुसार चलाना, गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देना, हर कार्य को, हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर भगवान की, गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन को चलाना, अपने हर कार्यों को करना, ये कहलाता है प्रणिपात। तो भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन। नंबर 2, परिप्रश्नेन। गुरु की शरण में जाओ, फिर परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। वैसे तो प्रश्न शब्द का अर्थ ही ये होता है जिसमें हम जिज्ञासु भाव से पूछते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ पूछता है तो उसको विश्वास रहता है कि माँ जो भी उत्तर देगी वो सही उत्तर देगी। तो पूर्ण जिज्ञासु भाव से, परिप्रश्नेन का पूर्ण जिज्ञासु भाव से गुरु से प्रश्न करो। अगर तुम्हें कोई शंका है उसका समाधान करो, उनके प्रवचनों को सुनो, अपने सब डाउट्स पहले क्लियर कर लो, तब तुम ईश्वर की ओर ठीक ठीक चल सकोगे। अगर डाउट्स रहेंगे, शंकाएं रहेंगी, तो पग पग पर रुकावट आएगी, साधना डिस्टर्ब होगी, तुम्हारा बीच बीच में पतन होगा। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, अरे प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता है, बस हम तो जय जगन्नाथ राधे श्याम करेंगे। ना, ये थियरी का ज्ञान, थियरी की नॉलेज बहुत आवश्यक है। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरणागति किसे कहते हैं, महापुरुष किसे कहते हैं, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें, ये सब बातें गुरु के द्वारा समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा तत्व ज्ञान परिपक्व होगा, पक्का होगा, तो हम पापों से भी बचेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों से जो पाप होते रहते हैं ना, क्यों होते हैं? नामापराध के कारण। और नामापराध क्यों होते हैं? तत्व ज्ञान की कमी के कारण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर लिखा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। हे श्री कृष्ण, आपकी इतनी दया हम सब पर है कि आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां रख दी हैं, लेकिन हमारा दुर्दैव है कि फिर भी नाम में अनुराग नहीं हो रहा। तो दुर्दैव, दुर्भाग्य शब्द का अर्थ किया संतों ने
नामापराध। जैसे 5 महापाप होते हैं, ऐसे 10 नामापराध होते हैं। तो हम लोग जो नामापराध करते रहते हैं, उसमें प्रमुख समझिए नामापराधों में हरि और गुरु के विपरीत सोचना, ये नामापराध। ये क्यों होता है? तत्व ज्ञान की कमी के कारण। अगर हमारा तत्व ज्ञान परिपक्व होगा तो हम बहुत मात्रा में पापों से बचे रहेंगे। नंबर 3, सेवया। हमें भगवान की, गुरु की सेवा करनी है। यहाँ तो गुरु के लिए कहा गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। नंबर 3, गुरु की सेवा करनी है। सेवा से क्या होगा? मत् स्मृति साधु सेवया। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान उद्धव से कहते हैं भागवत में कि संतों की सेवा करने से ही कोई मेरा स्मरण कर सकता है। अगर कोई मेरा स्मरण करना चाहता है, मेरा चिंतन, मेरी भक्ति करना चाहता है, तो साधु सेवया, संतों की सेवा करो, साधु की सेवा करो, तब मेरा स्मरण यानी मेरी भक्ति कर सको। देखिए, बिना गुरु की सेवा के काम नहीं बनेगा। हमारा जो लक्ष्य है, जीवों का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपसे कोई पूछे कि भाई हम संसार में क्यों आए हैं, मनुष्य का लक्ष्य, एक उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे आनंद प्राप्ति। ना, आनंद प्राप्ति लक्ष्य है, ठीक है, लेकिन हमारा असली लक्ष्य है हरि और गुरु की सेवा करना। अजी तो फिर हमें आनंद कैसे मिलेगा? जब हम हरि और गुरु की सेवा करेंगे, उनकी सेवा से जब वो प्रसन्न होकर हमको देखेंगे, फिर हमें जो आनंद मिलेगा वो सर्वोच्च कक्षा का आनंद। आनंद की अंतिम लिमिट सेवा से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की दासता प्राप्त करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। इस जीवात्मा का, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? दास। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। यहां तक कि ईश्वर प्राप्ति के बाद भी हमें सेवा करनी होगी गुरु की। कहीं आप लोग सोचें कि ईश्वर प्राप्ति के पहले हम अपने गुरु की सेवा करेंगे, उसके बाद गुरु की सेवा से छुट्टी। ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। ईश्वर प्राप्ति के बाद हमको जो सीट मिलेगी गोलोक में, कहां मिलेगी? गुरु के ठीक पीछे हमारी सीट होगी और गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की सेवा मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे हमारे गुरु की इच्छा हुई गोलोक में कि हम श्री राधा कृष्ण को सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाएं, तो हमारे गुरु ने हमको आज्ञा दी, ऐ सखी। सखी, हाँ, क्योंकि हमारे महाराज जी तो गोपी भाव के महापुरुष है ना, उन्होंने हमें माधुर्य भाव से प्यार करना सिखाया है, तो महाराज जी भी वहां सखी के रूप में और हम भी सखी के रूप में होंगे। तो हमारे गुरु ने हमसे कहा, ऐ सखी, श्री राधा कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनकर ले आओ। हम ले आए और फूलों की माला पहनाई, फिर हमने भगवान को पहनाई। तो गुरु सेवा ये प्रमुख बात है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूतं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम्। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला एवं दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। उद्धव, मुझे योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, धर्म के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। न स्वाध्यायस्तपः त्यागः, स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा भी मैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता। नेष्टापूतं न दक्षिणा, इष्टापूत के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। इष्टापूत माने हम लोग जो शुभ कर्म करते हैं ना, भाई कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया, गरीबों को पानी पिलवाया, इसको कहते हैं इष्टापूत। इनके द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, कितने ही व्रत करो, आज एकादशी का व्रत रखा है हमने, आज सोमवार का व्रत रखा है, आज हमने मंगलवार का, आज हमने गुरुवार का व्रत रखा है। भगवान कहते हैं मैं नहीं प्रसन्न होता इन सब बातों से। व्रतानि यज्ञश, यज्ञ कितने ही करो मैं प्रसन्न नहीं होता। छंदांसि, कितना ही वेदों का अध्ययन करो। तीर्थानि, कितने ही तीर्थों में भ्रमण करो। नियमाः यमाः, कितना ही यम और नियम का पालन करो, फिर मैं प्रसन्न। आप कैसे होंगे? यथा वरुन्धे सत्संगः, संतों का संग करने से मैं प्रसन्न होता हूं। साधु का संग करो, साधु संत की सेवा करो, उससे मुझे प्रसन्नता होती है। नाहमिद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च, मैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से भागवत में कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक, मैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से, गृहस्थ धर्म के पालन से, वानप्रस्थ धर्म के पालन से, संन्यास धर्म के पालन से प्रसन्न नहीं होता। फिर कैसे? गुरु शुश्रूषया यथा, जो गुरु की सेवा करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वगुरौ भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत्। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से भागवत में कि देखो, माया के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण के द्वारा तमोगुण का नाश किया जाता है और सत्वगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण को मिटाया जाता है। ये ज्ञान पद्धति है। लेकिन एतत् सर्वगुरौ भक्त्या, इतना लंबा चौड़ा उपक्रम करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। गुरु भक्ति से ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। यानी गीता कहती है कि गुरु की शरण में जाओ, फिर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, फिर उनकी सेवा करो। नारद जी भी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, भगवान की कृपा कब मिलेगी? तो मुख्यतस्तु, मुख्य रूप से महत् कृपयैव, महत् बने महापुरुष, महापुरुष की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है।
नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में स्वयं प्रश्न किया, स्वयं उत्तर दिया। कस्तरते 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 माया। माया को कौन पार कर सकता है? माया को कौन पार कर सकता है? माया को कौन पार कर सकता है? यो महानुभावम सेवते। उत्तर दिया, जो महानुभाव बने महापुरुष की सेवा करता है तन मन धन से, वो ही माया को पार कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, साधु सौंग साधु सौंग साधु सौंग कर, साधु का संग करो, साधु संतों का गुरु का संग करो। भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महापौर, एक दिन सेवा हईते कृष्ण भक्ति पाए। भक्तों के चरणों की, महापुरुषों के चरणों की धूल, महापुरुषों के चरणों का जल यानी चरणामृत और भक्त भुक्त अवशिष्ट महापुरुष की जूठन अगर कोई श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है तो कृष्ण भक्ति पाए, तब वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए। जब कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा तभी तो उनके पास जाए। महत्कृपा बिनु को गौर में भक्ति नय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महत्कृपा बिन, महापुरुष की कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। किसी कर्म किसी मार्ग के द्वारा आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल गुरु की कृपा से ही। और गुरु की कृपा कब होती है? जब हम उनका संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। बिना गुरु की कृपा के हमें तत्व ज्ञान भी नहीं हो सकता। शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी गुरु से ही होगा, प्रैक्टिकल साधना भी गुरु ही कराएगा और प्राप्ति भी गुरु ही कराएगा। सब दारो मदार गुरु पर ही डिपेंड करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की।